हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। अगर हम अपनी लैंग्वेज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं फॉर एनी पर्पस, लाइक अगर आपको इंग्लिश लिखना है, बोलना है, लिखना है, जैसे अगर आप मान लीजिए सिविल सर्विसेज का पेपर देते हैं और आपको अपना मीडियम इंग्लिश रखना है, तो मेंस में जो आप राइटिंग करेंगे दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बहुत ही क्लियर आपकी राइटिंग स्किल होनी चाहिए, तभी आप मार्क्स फेच कर पाएंगे। जैसे हम हिंदी में जब बोलते हैं तो जितना प्रभावशाली हम बोलते हैं उतना ही इंग्लिश में भी उस लेवल की जब तक हम राइटिंग नहीं करेंगे तब तक हम मार्क्स एनसी जब मेंस हम लिखते हैं सिविल सर्विसेज में, तो हम कितने नंबर फेच करेंगे ये पूरा डिपेंड करता है नॉलेज एंड प्लस राइटिंग स्किल पे। कई बार लोगों को नॉलेज होता है लेकिन वो उस बात को उतने इम्प्रेसिव तरीके से कह नहीं पाते हैं, तो उसके लिए भी। नंबर 2, अगर आप मान लीजिए कोई स्पीकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी भाई बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। अब एक ट्रेंड है आजकल कि फालतू की बातें करिए, बट फालतू की बातों से रोजगार नहीं मिलता। रोजगार के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना गोल पता हो कि हमें हमारा ये मेन एम है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ पर भी आपको रीडिंग से बहुत हेल्प मिलती है कि हाँ हम क्या रीड कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम हम अगर मान लीजिए अगर हमें कोई ऐसा एग्ज़ाम देना है जिसमें हमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन करने हैं, एमसीक्यू करने हैं, तो भी अगर हम वोकैब जानते हैं, अगर हमें एक बहुत ही आयरनिकल सी चीज़ है कि अगर किसी को सही इंग्लिश नहीं आती तो वो गलत कैसे डिसाइड करेगा। जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो मैंने गौर किया है कि जिनको थोड़ा इंग्लिश पढ़कर समझ में आता है वो सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वो भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जिनको इंग्लिश पढ़कर समझ में नहीं आती वो कई बार ऐसा होता है कि वो नियम रट लेते हैं लेकिन उन्हें अप्लाई नहीं कर पाते। कई बार उनको नियम आते हैं बट एप्लीकेशन नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का एक सल्यूशन है, आप रोज नियम से जो है वो इंग्लिश पढ़िए, देखिए वो स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, क्या कन्वे कर रहा है। टेंस का ध्यान रखिए कि जब हम कोई बात बता रहे हैं तो हम टेंस कैसे एक सिमेट्रिकल लेकर चलते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे एंड एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स हम अगर कोई जो है अपने देश की या कोई और किसी चीज़ के बारे में इंग्लिश रीडिंग में ही अगर हम नॉलेज भी गेन कर रहे हैं तो दैट इज़ कई चीज़ें हमें एक साथ मिल जा रही हैं। तो हम इसी पर्पज़ से हम ये करते हैं। तो आज देखें, आज हमारे पास टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा क्रिमिनल जस्टिस को लेकर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन सेक्सुअल असॉल्ट केसेस। जो सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर जो हमारे केसेस होते हैं उसको लेकर जो है क्या है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। वैसे अगर हम अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो एक कॉन्सेप्ट है कि माइट इज़ राइट, ये बहुत ज़्यादा जो है वो तेजी से फैला है या एक डीप आइडियोलॉजी हो गई है कि अगर आप पावरफुल हैं और आप कोई क्राइम करते हैं तो आपके पकड़े जाने के, आपको सज़ा मिलने के बहुत कम चांसेस हैं, मगर अगर आप कमज़ोर हैं तो ये बिल्कुल तय है कि तब आपको, अगर आप निर्दोष भी हैं तो आपको सज़ा मिल सकती है या आपके सज़ा आपको मुक्त जो एक छूट मिलेगी या आपको जो रिलीज किया जाएगा उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। And this is the reality, very harsh reality, and that's why everybody is trying not to be fair. लोग सही रास्ते पे चलने की कोशिश नहीं कर रहे, ताकतवर बनने की कोशिश कर रहे हैं। सोच के देखिए कि अगर हर क्राइम को सजा मिलती इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कोई कितना ताकतवर है तो लोग सही रास्ते पे चलते, लेकिन ताकतवर को सजा नहीं मिलती है, इसीलिए लोगों ने दूसरा रास्ता चुन लिया कि ताकतवर बनो, सजा से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। तो ये एक बहुत ही गलत जो है वो हमारा सोशल सिस्टम है या एक सोशल मैसेज है। आज के हमारे आर्टिकल में थोड़ा सा उससे रिलीफ है, देखेंगे। उसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई पॉलिटिकल पावर अगर अभी सत्ता में है
तो उस पॉलिटिकल पावर से जुड़े हुए अगर किसी ने अगर कोई क्राइम किया है तो उनको सजा नहीं मिलती है, बट एज सुन एज दे गो टू द ऑपोजिशन, जैसे ही वो विपक्ष में चले जाते हैं तो उनको सजा मिल जाती है। तो दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल गेम। एक पॉलिटिकल गेम भी होता है कि अभी पार है हमारे हाथ में तो हम सजा से छूटे हुए हैं, और जिस दिन वो पार चली जाएगी तो फिर हमें सजा मिल जाएगी। बट एक फेयर जस्टिस कि अगर किसी ने भी गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, ये मैसेज समाज में आई डोंट नो अभी तो नहीं है, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है। आई डोंट नो व्हाट इज योर परसेप्शन। किसी की भी जो धारणाएं बनती हैं उनके आधार होते हैं, तो मेरी भी धारणाओं के बहुत से आधार हैं। लेकिन हम चलिए हम आर्टिकल करेंगे। तो पहले हम देखें कि डेफिनेशन एंड स्कोप क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम CJS इंक्लूड्स, इसमें शामिल होता है इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं, एंड प्रोसेस, यानी कुछ संस्थाएं होंगी जो क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस से जुड़ी होंगी, और फिर कुछ प्रोसेस होंगे दैट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, इन्वेस्टिगेट क्राइम पर जांच पड़ताल करता है, प्रोसिक्यूट, जो कानूनी कार्रवाई होता है वो करता है, प्रोसिक्यूट ऑफेंडर एंड डिलीवर जस्टिस, और फिर न्याय डिलीवर करता है किस चीज के थ्रू फेयर ट्रायल्स एंड पनिशमेंट, उचित जो ट्रायल्स चलते हैं और फिर उचित सजा मिलती है। हालांकि ज्यादातर लोग का इस पर बिलीव नहीं होगा, बट दिस इज द रियलिटी। की पिलर ऑफ CJS पुलिस। की पिलर कौन से हैं? पहली तो पुलिस का क्या काम है? फाइल FIRs, इन्वेस्टिगेट, गैदर एविडेंस एंड अरेस्ट अक्यूज। ये FIR दर्ज करना, जांच पड़ताल करना, सबूत इकट्ठे करना और अरेस्ट करना अक्यूज को। प्रोसिक्यूशन यानी जो कानूनी कार्रवाई है उसका क्या है? रिप्रेजेंट द स्टेट, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट चार्जेस, अभियोग लगाते हैं, एविडेंस इन कोर्ट, और कोर्ट में जो भी एविडेंस है वो प्रस्तुत करते हैं। जुडिशरी इंश्योर फेयर ट्रायल, जुडिशरी का क्या काम है कि उचित ट्रायल करना, फेयर करना, प्रोटेक्ट विक्टिम राइट्स, जो विक्टिम है उसके अधिकारों की रक्षा करना, और प्रोनाउंस वर्डिक्ट और सजा। वर्डिक्ट मीन सजा, और जो भी फैसला है वो वर्डिक्ट मीन फैसला, जो भी फैसला है उसको प्रोनाउंस करना, घोषित करना। प्रिजन एग्जीक्यूट पनिशमेंट, इसमें प्रिजन भी शामिल है कि एग्जीक्यूट पनिशमेंट, जो भी सजा मिली है उसको कार्यान्वित जेल में किया जाएगा। फोकस ऑन रिफॉर्म, और जो फोकस होता है वो रिफॉर्म पे रहता है, सुधार पे, एंड रिहैबिलिटेशन, और जो पुनर्स्थापित किया जाता है कैदियों को उसके बारे में। तो यानी एक क्राइम में अगर क्राइम हुआ है तो उसके बाद इतने ऑर्गेनाइजेशन हमारे शामिल होंगे। चैलेंजेस इन सेक्सुअल असॉल्ट केसेस, जो सेक्सुअल असॉल्ट केसेस होते हैं उसमें जो है वो क्या क्या चीजें जो हैं वो चुनौतियां हैं। तो डिले इन FIR एंड बायस पॉलिसिंग। पहली बात तो जो पीड़िता है उसकी FIR ही नहीं दर्ज की जाती है, और यहाँ पर पुलिस थोड़ा सा पक्षपात करती है। देखिए पुलिस कोई मुझसे डिसएग्री भी कर सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि P for police and police is for P, another P that is powerful। ये तो हम आम भारतीय लोगों की तो यही एक कंप्लेन है। विक्टिम इंटिमिडेशन एंड लैक ऑफ विक्टिम इंटिमिडेशन, विक्टिम को डराना, एंड लैक ऑफ प्रोटेक्शन, उनके पास प्रोटेक्शन नहीं होता। पुअर एविडेंस हैंडलिंग, एविडेंस को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता। विक्टिम ब्लेमिंग एटीट्यूड, और विक्टिम बनने का जो ब्लेम है वो उस एटीट्यूड पर ब्लेम किया जाता है। जुडिशियल डिले एंड लो कन्विक्शन रेट, और न्याय मिलने में बहुत देर होती है, और जो सजा है वो भी रेट बहुत कम है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन इन्वेस्टिगेशन, और बहुत ही राजनीतिक हस्तक्षेप होता है जांच पड़ताल में। लीगल फ्रेमवर्क क्या है हमारे पास? तो IPC 376 रेप, IPC 354 आउटरेजिंग मॉडेस्टी, किसी की शालीनता को भंग करना, IPC 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, एक डराना किसी को भी। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 स्ट्रिक्टर पनिशमेंट और सख्त पनिशमेंट इसमें मिलने चाहिए। और पॉक्सो एक्ट
जो बनाया गया, दैट इज प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड विक्टिम, एंड सीआरपीसी प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट एंड ट्रायल। ये सारे हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क हैं जो ऐसा इन सारी चीज़ों के तहत हम सेक्सुअल जो हरासमेंट केसेस होते हैं या असॉल्ट केसेस होते हैं उसको हम हैंडल करते हैं। की रिफॉर्म सजेस्ट, क्या क्या अभी इसमें किन चीज़ों में सुधार होनी चाहिए। तो पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कहीं पे मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि नॉट सिवियरिटी, सिवियरिटी नहीं बट श्योरिटी ऑफ पनिशमेंट कैन डिटर द रेप केसेस। आप सिवियरिटी मत करिए कि फांसी दे देंगे, मगर हर कल्प्रिट को पनिशमेंट मिलेगी तभी ये जो है केसेस कम होंगे। सबसे पहले फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पीडी ट्रायल, थोड़ा इनमें थोड़ा स्पीडी ट्रायल होना चाहिए ताकि जो पीड़िता है उसको थोड़ा जल्द से जल्द इंसाफ मिल पाए। इन्फोर्स विटनेस प्रोटेक्शन लॉ, और विटनेस जो है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस एंड जुडिशरी, जो पुलिस में है और जो जुडिशरी में है उनको जेंडर से कैसे हैंडल करना है, जेंडर को पता चला महिला गई रिपोर्ट लिखाने और आप पुलिस वालों ने उनसे बदतमीजी करनी शुरू कर दी, तो फिर दैट क्रिएट्स अनदर प्रॉब्लम। टेक बेस्ड रिफॉर्म, सीसीटीवी, डिजिटल केस ट्रैकिंग, और इन सब का हम यूज कर सकते हैं कि थाने में अगर पूछताछ हो रही है सीसीटीवी लगाइए। अक्सर हम सुनते हैं कि जो पुलिस कस्टडी में जो है वो महिलाओं के साथ गलत हुआ या पुरुषों के साथ भी गलत हुआ, तो यहाँ पर तो बहुत इजी है ना, हम सीसीटीवी लगा देते हैं। पुलिस कैसे पूछताछ कर रही है, हर थाने में लगा दीजिए, पूरे उसमें क्लियर रहेगा कि हाँ जो है वो सीसीटीवी के तहत सारी फुटेज आ जाएंगी, तो वो भी हम कर सकते हैं। विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच, वीडियो टेस्टिमनी, लीगल एड, सपोर्ट स्टाफ, और हम विक्टिम को भी हम बहुत सारे और सहायता दे सकते हैं। वीडियो टेस्टिमनी, उसका स्टेटमेंट हम वीडियो पे ले सकते हैं। लीगल एड, उनको हम कानूनी सहायता दे सकते हैं। सपोर्ट स्टाफ, हम उन और सपोर्टिंग स्टाफ दे सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी सो बायस, दिक्कत ये है कि क्राइम टू क्राइम जो समाज की सिंपैथी है वो जो शिफ्ट होती है। अगर मान लीजिए किसी के घर चोरी हुई, चोरी हो गई या डाका हो गया या मर्डर हो गया, तो लोगों की जो बहुत सारी सहानुभूति होती है वो पीड़ितों के साथ होती है। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश किसी लड़की या किसी महिला का रेप हो गया तो समाज का रवैया ही बदल जाता है और ऐसा लगता है कि अब वो पीड़िता नहीं, शायद वो दोषी है, इस नज़र से लोग देखने लग जाते हैं। तो वहाँ पर ना सिर्फ पुलिस और जुडिशरी की, बल्कि मुझे लगता है कि आम लोगों की भी शायद ये एक कोशिश होनी चाहिए कि उसको दोषी नहीं, उसको पीड़िता मानिए और जितना सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए। इट इज जस्ट अबाउट हु इज द, कौन है विक्टिम, बस इसी पे हमारी सारी सोच निर्भर करती है। तो यहाँ पर हम भी थोड़ा सा अपना सहयोग दे सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें थी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन सेक्सुअल असॉल्ट केस, ये आपको पता होना चाहिए। आईपीसी 376, आईपीसी 354, आईपीसी 506, ये और इसमें अमेंडमेंट और पॉक्सो, ये सारी चीज़ें थोड़ा पता होना, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, वकीलों के लिए नहीं है, आम आदमी को भी पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या जो है वो सजा होती है। आज थोड़ा सा चेंज करते हैं, आज पहले ही थोड़ा हम वर्ड देख लेते हैं ताकि जब आप पढ़ें तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आए कि आज हम कौन कौन से वर्ड से वाकिफ होने जा रहे हैं। तो जो पहला वर्ड आएगा हमारे पास वो है परपेट्रेटर। परपेट्रेटर दैट इज अ पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम। परपेट्रेटर जो क्राइम करता है। ऑफेंडर कल्प्रेट या रॉन्ग डूअर, जो गलत जो दोषी है, अभी दोष तो नहीं हुआ है बट अ पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम। सियोन दैट इज उस घराने के, अ डिसेंडेंट ऑफ अ नोटेबल फैमिली, फला घराने के। अब हमारा आपका घराना कोई थोड़ी ना जानता होगा, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं तो उनके घराने के जो लोग होते हैं, दैट घराना इज कॉल्ड, खानदान इज कॉल्ड सियोन।
हेयर, वारिस, ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी। एगोनी, अगोनी, अत्यधिक फिजिक्स, शारीरिक और मानसिक पीड़ा। कई बार ऐसा होता है कि एक कोई ऐसा दर्द होता है कि शरीर और दिमाग दोनों में दर्द होता है, दैट इज कॉल्ड अगोनी। समटाइम इफ जो चोट होती है वो शरीर में भी उतना ही दर्द दे रही होती है जितना कि दिमाग में, दैट इज कॉल्ड अगोनी। सफरिंग, टॉर्मेंट, एंग्विश। टू आर्म ट्विस्ट, टू यूज फोर्स टू परsuade समवन, किसी का हाथ मोड़ना, फोर्स करना किसी को ताकि वो कुछ करे, दैट इज कॉल्ड परsuade करना। कोर्स, फोर्स, कंपेल, मजबूर करना। ब्रोबीट, सेम वही, किसी को फोर्स करके उससे कुछ करवा लेना। एलैक्रिटी, तत्परता। ईगरनेस इन डूइंग समथिंग, कुछ करने में तत्परता, दैट इज कॉल्ड एलैक्रिटी। जैसे हम FIR करने गए और पुलिस ने एलैक्रिटी के साथ हमारा रिपोर्ट दर्ज कर लिया, दैट इज कॉल्ड एलैक्रिटी। प्रॉम्प्टनेस, रेडीनेस, एंथुजियाज्म, दैट इज कॉल्ड तत्परता। रिगरस, बहुत ही डिटेल में। थॉरो, स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग, जो बहुत ही एकदम मेहनत के साथ किया गया हो, दैट इज कॉल्ड रिगरस। स्ट्रिक्ट, हार्श, सिवियर और स्टर्न। क्लाउड को हम कह सकते हैं दम। इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स और बिजनेस, जो पावरफुल लोगों का जो दबदबा होता है। स्वे, अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड क्लाउड। पॉलिटिकल क्लाउड यानी राजनीतिक दबदबा। हीनियस, बहुत ही घिनौना। शॉकिंगली विकेड और इविल, जो इसका साइनोनिम एट्रोसियस, वाइल और एबहरेंट, घिनौना। आज मैंने पहले ये करा दिया है ताकि आप अगर अब हम पढ़ें तो ये वर्ड्स आए तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। परपेट्रेटर, सियोन, अगोनी, टू आर्म ट्विस्ट, एलैक्रिटी, रिगरस, क्लाउड एंड हीनियस। नाउ लेट्स सी, अब हम देखें जरा कि हमारा न्यूज़पेपर क्या कहता है आज का। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, हेडलाइन ही है हमारे पास, रेप एंड पनिशमेंट। रेप और इससे जुड़े हुए जो पनिशमेंट हैं, कौन से पनिशमेंट हैं। विक्टिम्स ऑफ असॉल्ट मस्ट बी इनकरेज, जो पीड़ित हैं, विक्टिम इस असॉल्ट के, जो प्रहार है, मस्ट बी इनकरेज, उनको इनकरेज जो है उनको थोड़ा प्रोत्साहित करना चाहिए। टू टेस्टिफाई, कि वो अपना टेस्टिफाई जो उनके साथ हुआ है वो बताएं। विदाउट फियर, बिना किसी डर के, विदाउट फियर। पावरफुल परपेट्रेटर्स आर रेयरली मेड, जो बहुत ही पावरफुल जो परपेट्रेटर्स होते हैं, दोषी, आर रेयरली मेड, रेयरली मीन्स शायद ही कभी, मेड अकाउंटेबल, शायद ही कभी उनको जवाबदेही, अकाउंटेबल होना पड़ता है फॉर देयर एक्शंस, उनके एक्शन से। एंड इन दैट, और इसमें, इन दैट बैकड्रॉप, अगर हम इस बैकग्राउंड में देखें, द कन्विक्शन एंड लाइफ, जो कन्विक्शन जो सजा हुई है, एंड लाइफ सेंटेंसिंग, जो आजीवन कारावास मिला है, ऑफ प्रज्वल रेवन्ना, इनको प्रज्वल रेवन्ना को, कौन है ये, फॉर्मर जनता दल सेक्युलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड ग्रैंडसन ऑफ, और पोते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवेगौड़ा के। फॉर, किस चीज के लिए इनको सजा मिली है, फॉर अ हीनियस, बहुत ही एक घिनौने, हीनियस अभी हमने किया ही था, हीनियस क्राइम कम्स, ये जो आई है सजा, एज अ रिलीफ मिला। बट आज आई हैव told you earlier in the starting, who is in the charge these days, that also decide कि पावरफुल पॉलिटिकली, जो पावरफुल इतने लोग होते हैं उनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी। नाउ यूज योर ओन स्टैंड्स। दिस इज द फर्स्ट ऑफ द 4 केसेस, ये पहले 4 केसों में से एक है, ऑफ रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट द 34-year-old
गौड़ा सियोन, ये जो इनका HD देवे गौड़ा जी का जो एक खानदान है उसमें अगेंस्ट द 34, उसमें से जो ये है 34 ईयर ओल्ड, उनके खिलाफ ये जो केसेस ऑफ रेप एंड 4 केसेस थे उसमें से ये केस है। द फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैड रेप्ड, उन्होंने रेप किया था 48 ईयर ओल्ड डोमेस्टिक वर्कर, जो उनके घर में महिला काम करती थी, ट्वाइस 2 बार एट द फैमिलीज होम्स, फैमिली परिवार घर में ही इन हसन एंड बेंगलुरु इन 2021, ये अलग अलग जगहों पे, एंड रिकॉर्डेड इट, और उसको रिकॉर्ड भी किया था इन हिज मोबाइल फोन, अपने मोबाइल फोन में। इन अप्रैल 24 अहेड ऑफ द जनरल इलेक्शन से के पहले एक्सप्लिसिट स्पष्ट क्लिप्स, उसके वीडियो के क्लिप ऑफ हिज सेक्सुअल, जो उनका एक सेक्सुअल जो एक मिसडेमिनर था, उनका जो एक गलत आचरण था, वो लीक हो गया थ्रू पेन ड्राइव के द्वारा स्ट्यून, और उसका जो प्रसार हुआ अक्रॉस पब्लिक प्लेसेस, सभी जगहों पर पब्लिक प्लेसेस में इन हसन में। तो आप समझ ही रहे होंगे कि जो किसने इलेक्शन से पहले अगर किसी के वीडियो लीक होते हैं तो व्हाट कैन बी द होल, सी इन इंडिया नाउ दीज डे वी अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स बट वी डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। तो समझते तो हम सब हैं बट ना समझ बनने में ही समझदारी है, तो बने रहिए ना समझ। तो द गौड़ा होम टाउन, यहाँ पर इन द वीडियोज रेवन्ना's फेस इज नॉट विजिबल, वीडियोज में उनका फेस नहीं दिख रहा था, ओनली द विमेन, सिर्फ महिला का, अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ, और ये एक गहरा उल्लंघन था ऑफ देयर सेफ्टी एंड प्रिवेसी, उन महिलाओं की सुरक्षा और उनकी निजता का। द फॉर्मर जो उनके घर में हेल्पर थी एंड अदर वुमेन, और बाकी महिलाएं केम फॉरवर्ड, वो आगे आई विद देयर अपने कंप्लेन, अपनी शिकायतों के साथ, बट देयर एगोनी, लेकिन उनका जो एक शारीरिक और मानसिक जो दर्द था वॉज फार फ्रॉम ओवर, वो खत्म नहीं हुआ, वॉज फार फ्रॉम ओवर। यूजिंग पॉलिटिकल मसल, उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत का यूज करके, एंड एडेड बाय हिज पेरेंट्स, और उनके पेरेंट्स ने भी उनमें एड हेल्प की। फॉर्मर मिनिस्टर HD रेवन्ना एंड भवानी रेवन्ना, ये जो थे, ही डिड हिज बेस्ट टू आर्म ट्विस्ट द सिस्टम, और उन्होंने कोशिश की कि आर्म ट्विस्ट द सिस्टम, अभी हमने पढ़ा था कि सिस्टम से वो करा ले जाएं जो वो चाहते थे। थ्रेटनिंग अ सर्वाइवर को धमकियां, ट्राइंग टू स्टॉप हर फ्रॉम टेस्टिफाइंग, उसको अपना स्टेटमेंट देने से, टेस्टिफाई करने से रोका। बट अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, लेकिन ये जो SIT की जो टीम बिठाई गई, वर्क विद, उन्होंने काम किया विद एलैक्रिटी, तत्परता के साथ, विद एलैक्रिटी, बड़ी तत्परता के साथ, एंड ही वॉज फाइनली अरेस्टेड इन May 24, और फिर फाइनली वो 24 में अरेस्ट हुए। द SIT फाइल्ड द फर्स्ट चार्ज शीट इन August 24, और SIT ने पहला केस 2024 में जो है वो फाइल किया। द वीडियो वेयर द डोमेस्टिक वर्कर इज सीन प्लीडिंग, एक जो वीडियो था जिसमें वो डोमेस्टिक वर्कर गिड़गिड़ा रही थी विद प्रज्वल रेवन्ना, उससे टू स्पेयर हर, कि उसको बख्श दे। DNA एनालिसिस, जो DNA एनालिसिस हुआ, एंड हर टेस्टिमनी, और उसका जो स्टेटमेंट आया, उसने फॉर्म किया, गठित किया की एविडेंस, एक महत्वपूर्ण जो एविडेंस था इन द ट्रायल में, विच बिगैन इन May दिस ईयर, जो मई इस साल चला। द स्पेशल कोर्ट ऑफ सेशन टू हियर क्रिमिनल केसेस, जो स्पेशल सेशन कोर्ट होते हैं जो क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करते हैं अगेंस्ट फॉर्मर एंड प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो अभी हैं और जो फॉर्मर थे, एंड MLAs प्रोनाउंस द वर्डिक्ट, उन्होंने जो है प्रोनाउंस घोषित किया द वर्डिक्ट, फैसले का, ऑन August 1, 1 अगस्त को। द स्पीडी ट्रायल, ये जो बहुत स्पीड में ये जो पूरा का पूरा ट्रायल चला, एंड कन्विक्शन, और जो कन्विक्शन भी आ गया, यानी कि जो है वो अभियोग भी हो गया। विल होप, वो उम्मीद देगा, विल गिव होप टू अदर सर्वाइवर, दूसरे सर्वाइवर्स को, बैटलिंग फॉर, जो लड़ रहे हैं फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, इन सेक्सुअल असॉल्ट, शारीरिक
प्रताड़ना वाली केसेस में। द कोर्ट कन्विक्टेड रेवन्ना ऑन ऑल चार्जेस फ्रेम, कोर्ट ने उनको सारे केसेस जो भी उनके ऊपर आरोप थे उसमें उनको कन्विक्ट अभियोग पाया है अगेंस्ट हिम, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है अंडर सेक्शन 376(2)(n) रिपीटेड रेप ऑन द सेम वुमेन, एक ही महिला का कई बार रेप करना, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, डराना, 201 डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस, सबूतों को गायब करना of the Indian Penal Code IPC and 66E violation of privacy, किसी की निजता को भंग करना, of the Information Technology Act 2000, ये अलग अलग हैं जिनमें सारे चार्जेस थे। सेक्शन 376(2) ऑफ द IPC स्टेट, जो सेक्शन 376(2) ऑफ द IPC स्टेट का है वो स्टेट करता है, यानी कि कहता है दैट अ पर्सन, एक व्यक्ति कन्विक्टेड अंडर इट, जिसको इसके तहत जो है आरोपी पाया जाता है, शैल बी पनिश्ड, उसको सजा मिलनी चाहिए विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट, बहुत ही रिगरस कड़ा जो है कारावास देना चाहिए, फॉर अ टर्म, एक टाइम के लिए, विच शैल नॉट बी लेस दैन, जो नहीं होना चाहिए लेस दैन 10 years, 10 साल से कम नहीं होना चाहिए, बट विच मे एक्सटेंड, कम तो नहीं होना चाहिए बट वो और एक्सटेंड हो सकता है टू इम्प्रिजनमेंट, कारावास फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। ऑफन इवन व्हेन मल्टीपल कंप्लेन आर रेज, कई बार जब अक्सर जो यहाँ तक कि जब कई बार कंप्लेन की जाती है, लीडर्स विद पॉलिटिकल क्लाउड, जो नेता हैं जिनके पास राजनीतिक दबदबा है, गेट अवे, वो बच निकलते हैं, गेट अवे मीन्स स्केप, बच निकलते हैं। द लॉज, जो कानून है, आर इन प्लेस, और कानून अपनी जगह है। ऑल दैट गवर्नमेंट, सिर्फ सरकार को, ऑल दैट गवर्नमेंट मशीनरी नीड्स टू डू, सरकारी तंत्र को सिर्फ ये करना है, इज एक्ट, की काम करे स्विफ्टली, तत्परता से, एंड सेंसिटिविटली, और संवेदनशीलता से, एंड क्रिएट अ सेफ स्पेस, और एक सुरक्षित जगह बनाए, सो दैट, ताकि सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल, जो सर्वाइवर्स हैं ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, किसी भी प्रकार के शारीरिक अब्यूज के, कैन कम फॉरवर्ड विदाउट फियर, जो आगे आ सकते हैं बिना किसी डर के। लेकिन इन सब में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि समाज से ऊपर ना तो राजनीति है, ना पुलिस है, ना जुडिशियरी है, हमने ही उसे बनाया है, और अगर हम ये मान लें कि हमसे ऊपर ये है तो फिर समाज का कोई मतलब नहीं है। समाज का एक्सेप्टेंस शायद इनको पावरफुल बना देता है, अगर समाज एक्सेप्ट ना करे तो शायद ये मजबूर हो जाएंगे चीज़ों को फेयर करने में। थिंक अबाउट इट, बट राइट नाउ लेट्स डू, थोड़ा हम इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं हमारे पास वो कर लें हम। वर्ड्स मैंने आपको करा दिया था, और आपके पास उपलब्ध रहता है वीडियो, तो आप दोबारा भी आप उसको वर्ड्स को, अगर नहीं आए आपको वर्ड्स तो आप दोबारा भी देख सकते हो। अगर आर्टिकल समझ में आ गया होगा तो लेट्स डू द क्वेश्चंस। हम जरा क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाई डज द आर्टिकल मेंशन दैट द अक्यूज्ड इज, इस आर्टिकल में क्यों ये जिक्र किया गया है कि जो अक्यूज है वो सियॉन ऑफ अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिली, कि वो एक क्या जरूरत थी कहने की कि वो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग फैमिली से हैं, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हम मान लें कि भाई ये हुआ था क्योंकि ऐसा था। तो पता है मैं कि वही पावरफुल फैमिली से थे तो सजा में डिले हुई। अगर कोई गरीब नॉर्मल इंसान रहा होता तो तब तक तो पुलिस पकड़ के जेल में डाल चुकी होती, बट पावरफुल हैं तो क्यों करेंगे। टू हाईलाइट हाउ हिज बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, नो। टू सजेस्ट ही वॉज अ रोल मॉडल, नो। टू इम्प्लाई दैट हिज स्टेटस मे हैव डिलेड लीगल एक्शन, यस। यही बताने के लिए कहा है कि वो पावरफुल फैमिली के थे क्योंकि उनका स्टेटस बहुत बड़ा था और इसीलिए लीगल एक्शन में थोड़ा टाइम लगा। टू एक्सप्लेन व्हाई द मीडिया, पेड मीडिया का जिक्र ही नहीं किया गया है, आंसर इज सेकंड। व्हाट अंडरलाइंग, क्या चीज अंडरलाइंग छिपा हुआ मैसेज है। अंडरलाइंग का मतलब होता है
छुपा हुआ मैसेज डज द आर्टिकल कन्वे, जो आर्टिकल आपको बता रहा है रिगार्डिंग द हैंडलिंग ऑफ सेक्सुअल असॉल्टमेंट केसेस, कि कैसे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस को हैंडल किया जाता है इन्वॉल्विंग पावरफुल इंडिविजुअल। जो पावरफुल इंडिविजुअल होते हैं वो जब कोई सेक्सुअल क्राइम करते हैं तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है, ये आपको एक छुपे रूप में क्या बता रहा है। तो पता तो चला हमें कि पावरफुल हो तो जस्टिस में डिले होता है, विक्टिम को साइलेंट रहने के लिए धमकाया जा सकता है। मीडिया ट्रायल्स, मीडिया की बात ही नहीं की गई है। द जस्टिस सिस्टम इज बायस्ड अगेंस्ट विक्टिम फ्रॉम एलीट बैकग्राउंड, अगेंस्ट विक्टिम फ्रॉम हमने विक्टिम के बैकग्राउंड की बात नहीं की है, विक्टिम पीड़िता के बैकग्राउंड की बात नहीं की है। लीगल सिस्टम आर सफिशिएंट, ओनली सोशल चेंज इज नीडेड। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल चेंज एंड पावर एंड प्रिविलेज ऑफन डिले जस्टिस एंड साइलेंस विक्टिम। आंसर इज डी। What does the article indirectly suggest about the role of public institution? Indirectly क्या suggest कर रहा है public institution के बारे में in high profile sexual assault cases? जो बहुत ही high profile sexual assault case होते हैं उसमें public institution का role कैसा होना चाहिए या है? They are actively biased toward punishing the accused harshly. They often act only after pressure built और पब्लिक आउटरेज। आंसर इज बी। जब वो तब तक नहीं एक्ट करते जब तक लोगों का आक्रोश नहीं फूटता है। अगर पावरफुल व्यक्ति है तो क्यों दुश्मनी मोल लेनी है भाई? पुलिस को भी अपना गुड बुक में रहना होता है पॉलिटिशियंस के, तो वो भी नहीं लेते हैं। बट जब फिर आम जनता जब बहुत प्रेशर करती है फिर जाके चीजें ठीक होती हैं। These are the harsh reality. Answer is B. No, I'm not very pessimistic about any condition, but then we cannot have ostrich attitude. Now, what is ostrich attitude? Ostrich एक बहुत बड़ा चिड़िया होता है और जब कोई उसको मारने आता है, शिकार करने, तो वो दौड़ता दौड़ता जाता है और एक किसी भी झाड़ी में या कहीं पे भी अपना मुंह छुपा लेता है, बॉडी बाहर रहती है और वो सोचता है कि मैं छुप गया हूँ। सो दिस इज एन इल्यूशनरी एस्केप। जो रियलिटीज हैं वो दूर नहीं होंगी जब तक हम उनको स्वीकारेंगे नहीं। तो इट्स अ हार्श रियलिटी। आई ऑल्सो लव माई कंट्री, बट जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं, तो उसको मिलकर ही हमें हैंडल करना होगा। आर्टिकल पढ़ लीजिएगा एंड चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचिएगा, तो थोड़ा आप फिर बेहतर एक और सोचेंगे। तो न्यूट्रल होकर सोचिएगा, बायस होकर सोचेंगे तो चीज़ें फिर वही नज़र आती हैं जो हम देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू। जय हिंद।